एवरीवन, वेलकम टू फन एंड लर्न स्कूल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की क्लास में पार्ट 10, जिसका नाम है सीखो। तो कल ये हमारा भाग 2 है। कल हमने भाग 1 पढ़ा था, तो उसमें हमने चैप्टर को रीड किया था, है ना बच्चों, कविता पढ़ी थी। और आज हम इसके प्रश्न उत्तर पढ़ने वाले हैं। ओके, चलो किताब को ओपन करो। बच्चों, आज हम प्रश्न उत्तर पढ़ने वाले हैं। आपने किताब ली, ओपन किया, पेज नंबर 72। ओके, तो देखो बच्चों, इसमें है ना, पहला प्रश्न हमारे हमने लिया है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कविता में प्रकृति में किन किन तत्वों की बात कही गई है। तो हमारी कविता में कौन कौन सी प्रकृति की बात की गई है। तो कविता में प्रकृति के विभिन्न चीज़ों जैसे फूल, भंवरे, सूरज, पेड़, पृथ्वी, सभी की बात की गई है। फिर दूसरा, स्वयं देखी हुई प्रकृति के अन्य चीज़ों के नाम लिखे। तो विद्यार्थी स्वयं लिखे। फिर बच्चों, आगे दिया गया है, किससे क्या सीखे, सोच कर बताइए। तो दीपक से हम क्या सीखते हैं। दीपक से शशि को जितना हो सके अंधेरा देना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। फिर भंवरों से नित गाना। फूलों से नित हंसना सीखो। हवा के झोंकों से कोमल भाव बहाना। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। धुएं से सीखो हरदम ऊंचे पर ही चढ़ना। ओके, फिर आगे दिया गया है, मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। और पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। ओके जी, फिर आगे हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों के उदाहरण के अनुसार लिखित और स्वर भार लिखिए और स्वर भार देकर पढ़िए। तो देखो बच्चों, मैंने कल आपको यह किताब दी थी। तो लाइन को इस पे की गई है कल पे। तो मैंने कल ही आपको यह किताब दी थी। मैंने कल आपको यह किताब दी थी, जिसका हम लिखेंगे आपको ही और किसी को नहीं। आपको शब्द के हमने भार दिया है, आपको ही और किसी को नहीं। मैंने कल आपको यह किताब दी थी, तो यह पे हम क्या देंगे, यह ही और कुछ नहीं। उसी प्रकार आगे है, मैंने कल आपको यह किताब दी थी। तो किताब के हमको भार देना है, तो किताब ही और कुछ नहीं। मैंने कल आपको यह किताब दी थी, तो दी थी पे लिखेंगे, तो किताब दी थी, ली नहीं। ओके, फिर बच्चों आगे का सही जोड़ मिलाइए। तो देखो, हम फूल कैसे थे, हंसते रहते हैं। जलधारा, जीवन पथ में आगे बढ़ना। मछली मतलब स्वदेश के लिए तड़प का मरना। पृथ्वी मतलब सेवा करना। धुआं मतलब उन्नति करना। फिर बच्चों आगे दिया गया, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो दुख में हमें क्या करना चाहिए। तो दुख में हमें धीरज रखना चाहिए। सूरज की किरणों से हमें क्या सीख मिलती है। तो जगने और जगाने की सीख देती है। कोमल भाव बहाने की सीख हमें कौन देता है। तो हवा के झोंके हमें कोमल भाव बहाने की सीख देते हैं। अंधेरा कौन दूर करता है। तो दीपक अंधेरा दूर करता है। फिर एक कविता में से निम्नलिखित भावार्थ वाली पंक्तियाँ ढूंढकर लिखिए। सुख हो या दुख हो, हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए। तो फूलों से नित हंसना सीखो। हमें हर एक प्राणी की सेवा करनी चाहिए। तो क्या लिखेंगे, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। हमें सदैव प्रगति करनी चाहिए। धुएं से सीखो हरदम ऊंचे पर ही चढ़ना। हम सबको हिल मिलकर रहना चाहिए। दूध तथा पानी जैसी को मिलना और मिलाना। तो बच्चों, आज हमने सीखो पाठ के प्रश्न उत्तर पढ़े। तो जो हमारे जरूरी थे वो इतने प्रश्न उत्तर हमने पढ़े हैं। ओके, तो बच्चों ये प्रश्न उत्तर आप हिंदी के नोटबुक में लिखना। आपको समझ में नहीं आए वीडियो में, तो मैं इसकी PDF भेजूंगी। PDF में से देख के लिख देना। ओके, बाय बाय।